जय श्री राम। बहुत स्वागत मेरे तुला राशि के प्यारे जातक जातिका। मैं हूं आपका अपना डॉक्टर राज मिश्रा। मई बहुत महत्वपूर्ण महीना, यहाँ पुरुषोत्तम मास भी होगा। आपके लिए आखिर कैसा रहेगा? एक बड़ा शानदार चीज रहेगा, क्योंकि आपके भाग्य स्थान में बुध, बृहस्पति और शुक्र, सरस्वती, जीव और लक्ष्मी, इन तीनों का संयोग मई में बनेगा। क्या सरस्वती, जीव और लक्ष्मी का संयोग आपके जीवन को सुधार देगा? इस पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको बताना चाहता हूं, यदि आप चाहते हैं अपने बारे में डिटेल में जानकारी प्राप्त करना, तो नंबर आपको दिख रहा है। प्लीज आप इस नंबर पे कॉल करके अपने बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं या कर सकती हैं। अपॉइंटमेंट अपना बुक करा सकते हैं ताकि आपको जानकारी मिल जाए। अगर आप चाहते हैं या चाहती हैं कि आप मेरे द्वारा घर में संगीत में सुंदरकांड पाठ कराएं या भागवत कथा या राम कथा कराएं, या आप चाहते हैं कि मैं आपके घर का वास्तु चेक करके उसको देखूं, तो आप उसके लिए जो नंबर दिया जा रहा है इस पर कॉल करके संपर्क कर सकते हैं। मैं आपके देश में, आपके प्रदेश में कब आ रहा हूं, ये भी जानने के लिए नंबर है, आप इस पर कॉल कर सकते हैं या कर सकती हैं। चलिए, सो अब बताते हैं कि आखिर ये जो मई है ना, ये आपके लिए कैसा व्यतीत होने वाला है। सबसे पहली परिस्थिति अच्छी कौन सी रहेगी? क्यों मैंने कहा कि जीव, मई का जो अंतिम सप्ताह होगा, जो मई की अंतिम तिथि होगी, जीव यानी बृहस्पति ऑलरेडी आपके 9th हाउस में गोचर कर रहे हैं। जीव आपके धर्म स्थान यानी भाग्य स्थान पर गोचर कर रहे हैं। लेकिन जीव अकेला तो अपना भाग्य उदय कर नहीं सकता। हम आप सब चाहते हैं कि हमारा भाग्य उदय हो, हम सफलता पाएं, लेकिन जब तक परमात्मा की कृपा ना हो तब तक वो संभव नहीं होता है ना? श्री रामचरितमानस में कहा गया है कि राम कृपा बिन सुन कदराई जान न जाए, कपिराई जान न जाए राम प्रभुताई। जब तक परमात्मा की कृपा ना हो तब तक बेहतर परिस्थिति नहीं होती है। अब जरूरत है कि यहां पर भाग्य तो उदय करने के लिए सरस्वती ज्ञान की आवश्यकता हो, लक्ष्मी यानी शुक्र की आवश्यकता हो। तो शुक्र भी पहुंचेंगे, यानी लक्ष्मी भी वहां पर पहुंचेंगी भाग्य स्थान पर आपके राशि के अंतर्गत तारीख 14 को। तो शुक्र और जीव, लक्ष्मी और जीव दोनों मिल गए। लेकिन जीव वहां पर है, बृहस्पति वहां है, लक्ष्मी चाहता है, लक्ष्मी जी आ गई, पता है कि आ सकती है, लेकिन अब कैसे उनको लिया जाए उसके लिए सरस्वती की आवश्यकता है। ज्योतिष में सरस्वती कहते हैं बुध को। बुध तारीख 29 को पहुंच जाएंगे मिथुन राशि में। तो ये जो, और ये मिलन ज्यादा दिन का नहीं है, ये 2-3 दिन का मिलन होगा, ये ज्यादा लंबा मिलन नहीं है। ये मिलन होगा 1 जून तक। तो 29 से लेकर के 1 जून का समय आपकी राशि में होगा, जहां सरस्वती भी, लक्ष्मी, शुक्र भी, जहां पर बुध, सरस्वती, लक्ष्मी, शुक्र और बृहस्पति, जीव, जीव, लक्ष्मी, सरस्वती, ज्ञान का, व्यक्ति का और धन का, तीनों का मुलाकात होगा। और ये आपके भाग्य का एक बहुत इंपॉर्टेंट दिन होगा। तो इन 3 दिनों में कुछ ऐसा होगा जो आपके भाग्य को बदल देने को तैयार होगा। बस ध्यान रखना है, इन 3 दिनों में ध्यान रखना, इन 3 दिनों में मेडिटेशन, इन 3 दिनों में इंपॉर्टेंट डिसीजन, इन 3 दिनों में इंपॉर्टेंट काम, इन 3 दिनों में कोशिश कीजिएगा कि नशा वगैरह करके टाइम बर्बाद नहीं कीजिएगा। इन 3 दिनों के अंतर्गत हर फोन को उठाइएगा, हर फोन कॉल को उठाइएगा। इन 3 दिनों के अंतर्गत जितने भी अप्लाई वगैरह करना है, पेंडिंग काम है, उसको प्लीज कीजिएगा। ये 3 दिन आपके भाग्य के लिए बहुत इंपॉर्टेंट डेज होंगे, इस बात को ध्यान रखिएगा। एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, हम सभी लोग, मुझे लगता है इस संसार के अंदर कि लोग ये चाहते हैं कि उनका जो स्पाउस है, उनका जो जीवन साथी है, उसके साथ कुछ अच्छा हो। मैं जब भी भारतीय महिलाओं की स्पेशली बात करता हूं, आई एम सॉरी, मतलब मैं हमेशा इस बात को जानता हूं कि जब भी मैं भारतीय महिलाओं की बात करता हूं, तो मेरे भारत की सम्मानीय जो महिलाएं हैं वो अपने बारे में कभी नहीं सोचती हैं। वो जनरली जिनके साथ प्रेम करती हैं या जो उनका जीवन साथी है, हमेशा उसके बारे में सोचती हैं। मैं हर घर में आवाज आते हुए सुनता हूं, माता को जोर से चिल्लाते हुए सुनता हूं, लेकिन वो क्यों चिल्ला रही होती, वो क्यों लड़ रही होती है?
उसके पैरों में दर्द हो रहा होता है, वो खुद बासी खाना खा रही होती है, वो शायद वो भोजन नहीं कर रही होती जो लजीज हो, उसके कपड़े शायद थोड़े फिट नहीं होते, फिर भी वो उनको पहन रही होती है, लेकिन अपने बेटे बेटी को ना ब्रांडेड कपड़े दिलाना चाहती है। वो अपने बेटे बेटी को बहुत सुंदर चीजें दिलाना चाहती है। वो चाहती है कि ये पेट भर खाएं, और वो खाएं, उसके लिए खुद लड़ रही होती है, और खुद वो बेटे बेटी उससे अच्छा बिहेव नहीं कर रहे होते हैं। ये परिस्थितियां होते हुए देखी है। तो मैं इसलिए कह सकता हूं कि क्योंकि सूर्य और मंगल दोनों 11 से लेकर के और 14 तारीख के बीच में, 15 तारीख के बीच में 7th हाउस में होंगे, मैं ये कह सकता हूं कि जिनसे आप प्रेम करते हैं, करती हैं, जो भी आपके जीवन साथी इत्यादि हैं, इनके जीवन में कुछ अच्छा होगा ही होगा। इनको अप्रिसिएशन मिलेगा ही मिलेगा। कोई पुरस्कार, कोई इंपॉर्टेंट चीज, कोई ऐसी चीज जरूर मिलेगी जिससे आपका मन प्रसन्न होगा। पुरुष है तो ऐसा स्त्री के साथ हो सकता है, स्त्री है तो पुरुष के साथ, यानी आपके जीवन साथी की मैंने बात की, मैंने स्त्री पुरुष की बात नहीं की है। ये परिस्थिति आपके साथ होगा ही होगा। लेकिन हाँ, एक चीज ध्यान रखिएगा, जीवन साथी के अंदर एक अजीब सा ईगो आएगा, जीवन साथी के व्यवहार में एक अजीब सी चेंजेस आएगी, जिसको लेकर के आपका मन परेशान रहेगा कि मतलब वो ईगो में भरे हुए हैं या भरी हुई हैं, वो कहना क्या चाहते हैं। तो उससे आपका शायद, मैंने बहुत कुछ किया, मैंने ये किया, मैंने वो किया, मुझे रिस्पेक्ट नहीं मिला, भला आपको लगेगा कि व्हाट इज दिस, व्हाट्स गोइंग ऑन। सो इस प्रकार की कंडीशन रहेगी। थोड़ा शांत रहिएगा, वो प्लैनेट का प्रभाव है, स्ट्रेस नहीं लीजिएगा, परिस्थिति अच्छी होगी। खैर, हेल्थ को लेकर के 14 तारीख को आपकी परिस्थिति अच्छी रहेगी। ये माह हेल्थ को लेकर के बेहतर दिख रहा है। वेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से भी अगर मैं देखूं तो 14 तारीख तक इन्वेस्टमेंट, 15 तारीख तक इन्वेस्टमेंट इत्यादि करने का समय है। उसके बाद इन्वेस्टमेंट इत्यादि करने लायक नहीं है। सॉरी, शेयर मार्केट में पैसा वगैरह लगाने लायक नहीं। 14 तारीख तो शेयर मार्केट इत्यादि में पैसा लगा सकते हैं, वहां से आपको लाभ होगा। इन्वेस्टमेंट के लिए आपको 11 तारीख के बाद इन्वेस्टमेंट करने की आवश्यकता है। 11 तारीख के बाद किया गया इन्वेस्टमेंट आपको फायदा करेगा। जीवन साथी या ससुराल पक्ष की तरफ से आपको कुछ जरूर मिलेगा। मुझे पता है आपको बहुत कुछ पूछना है अभी, लेकिन क्या करूं, वक्त आप सब लोग जानते हैं, इसीलिए नंबर दिया जा रहा है, कॉल कीजिए, अपॉइंटमेंट अपनी बुक कीजिए और अपनी भविष्यवाणी डिटेल में जानिए। भगवान आपको बहुत प्रसन्न रखें, मेरी शुभकामना है। मुलाकात करते हैं नए कार्यक्रम में। अगर आप चाहते हैं संगीत में सुंदरकांड पाठ कराना, या आप जानना चाहते हैं कि आपके देश में कब आ रहा हूं, जनरली मैं दुबई आ रहा हूं, आप सब लोग जानते हैं, मई के अंत में, और अगस्त में शायद मैं यूएसए आ रहा हूं। तो अगर आप चाहते हैं मुझसे मिलना तो आप प्लीज मुझे कॉल कर सकते हैं, अपना समय इत्यादि बुक करा सकते हैं। धन्यवाद आपका जुड़ने के लिए। जय श्री राम। ओं धैनित्यं महेशं रजतगिरिनिभं चारुचन्द्रवतत्सं रत्नाकल्पोज्ज्वलंगं पुरसुमिगो बडाभितिहस्तं प्रसन्नं पद्मासीनं समंस्तात्स्ततो ममोर्गनोइ व्याघ्रोकितं वशानन् विशदं विश्वबीजं निखिलवैहरं प्रपञ्चवक्त्रं त्रिनेत्रम्। ओं धैनित्यं महेशं रजतगिरिनिभं चारुचन्द्रवतत्सं रत्नाकल्पोज्ज्वलंगं पुरसुमिगो बडाभितिहस्तं प्रसन्नं पद्मासीनं समंस्तात्स्ततो ममोर्गनोइ व्याघ्रोकितं वशानन् विशदं विश्वबीजं निखिलवैहरं प्रपञ्चवक्त्रं त्रिनेत्रम्। ओं धैनित्यं महेशं रजतगिरिनिभं चारुचन्द्रवतत्सं रत्नाकल्पोज्ज्वलंगं पुरसुमिगो बडाभितिहस्तं प्रसन्नं पद्मासीनं समंस्तात्स्ततो ममोर्गनोइ व्याघ्रोकितं वशानन् विशदं विश्वबीजं निखिलवैहरं प्रपञ्चवक्त्रं त्रिनेत्रम्। ओं धैनित्यं महेशं रजतगिरिनिभं चारुचन्द्रवतत्सं रत्नाकल्पोज्ज्वलंगं पुरसुमिगो बडाभितिहस्तं प्रसन्नं पद्मासीनं समंस्तात्स्ततो ममोर्गनोइ व्याघ्रोकितं वशानन् विशदं विश्वबीजं निखिलवैहरं प्रपञ्चवक्त्रं त्रिनेत्रम्। ओं धैनित्यं महेशं रजतगिरिनिभं चारुचन्द्रवतत्सं रत्नाकल्पोज्ज्वलंगं पुरसुमिगो बडाभितिहस्तं प्रसन्नं पद्मासीनं समंस्तात्स्ततो ममोर्गनोइ व्याघ्रोकितं वशानन् विशदं विश्वबीजं निखिलवैहरं प्रपञ्चवक्त्रं त्रिनेत्रम्।
ॐ ध्यानित्यं महेशं रजतगिरिनिभं चारुचन्द्रवतत्सं रत्नाकल्पोज्ज्वलङ्गं पुरसुमिगोबराभितिहस्तं प्रसन्नं पद्मासीनं समन्तात्स्ततो ममोर्गनो व्याघ्रोकितं वशानन् विशदं विश्वबीजं निखिलवैहरं प्रपञ्चवक्त्रं त्रिनेत्रम् ॐ ध्यानित्यं महेशं रजतगिरिनिभं चारुचन्द्रवतत्सं रत्नाकल्पोज्ज्वलङ्गं पुरसुमिगोबराभितिहस्तं प्रसन्नं पद्मासीनं समन्तात्स्ततो ममोर्गनो व्याघ्रोकितं वशानन् विशदं विश्वबीजं निखिलवैहरं प्रपञ्चवक्त्रं त्रिनेत्रम् ॐ ध्यानित्यं महेशं रजतगिरिनिभं चारुचन्द्रवतत्सं रत्नाकल्पोज्ज्वलङ्गं पुरसुमिगोबराभितिहस्तं प्रसन्नं पद्मासीनं समन्तात्स्ततो ममोर्गनो व्याघ्रोकितं वशानन् विशदं विश्वबीजं निखिलवैहरं प्रपञ्चवक्त्रं त्रिनेत्रम् ॐ ध्यानित्यं महेशं रजतगिरिनिभं चारुचन्द्रवतत्सं रत्नाकल्पोज्ज्वलङ्गं पुरसुमिगोबराभितिहस्तं प्रसन्नं पद्मासीनं समन्तात्स्ततो ममोर्गनो व्याघ्रोकितं वशानन् विशदं विश्वबीजं निखिलवैहरं प्रपञ्चवक्त्रं त्रिनेत्रम् ॐ ध्यानित्यं महेशं रजतगिरिनिभं चारुचन्द्रवतत्सं रत्नाकल्पोज्ज्वलङ्गं पुरसुमिगोबराभितिहस्तं प्रसन्नं पद्मासीनं समन्तात्स्ततो ममोर्गनो व्याघ्रोकितं वशानन् विशदं विश्वबीजं निखिलवैहरं प्रपञ्चवक्त्रं त्रिनेत्रम् ॐ ध्यानित्यं महेशं रजतगिरिनिभं चारुचन्द्रवतत्सं रत्नाकल्पोज्ज्वलङ्गं पुरसुमिगोबराभितिहस्तं प्रसन्नं पद्मासीनं समन्तात्स्ततो ममोर्गनो व्याघ्रोकितं वशानन् विशदं विश्वबीजं निखिलवैहरं प्रपञ्चवक्त्रं त्रिनेत्रम् ॐ ध्यानित्यं महेशं रजतगिरिनिभं चारुचन्द्रवतत्सं रत्नाकल्पोज्ज्वलङ्गं पुरसुमिगोबराभितिहस्तं प्रसन्नं पद्मासीनं समन्तात्स्ततो ममोर्गनो व्याघ्रोकितं वशानन् विशदं विश्वबीजं निखिलवैहरं प्रपञ्चवक्त्रं त्रिनेत्रम् ॐ ध्यानित्यं महेशं रजतगिरिनिभं चारुचन्द्रवतत्सं रत्नाकल्पोज्ज्वलङ्गं पुरसुमिगोबराभितिहस्तं प्रसन्नं पद्मासीनं समन्तात्स्ततो ममोर्गनो व्याघ्रोकितं वशानन् विशदं विश्वबीजं निखिलवैहरं प्रपञ्चवक्त्रं त्रिनेत्रम् ॐ ध्यानित्यं महेशं रजतगिरिनिभं चारुचन्द्रवतत्सं रत्नाकल्पोज्ज्वलङ्गं पुरसुमिगोबराभितिहस्तं प्रसन्नं पद्मासीनं समन्तात्स्ततो ममोर्गनो व्याघ्रोकितं वशानन् विशदं विश्वबीजं निखिलवैहरं प्रपञ्चवक्त्रं त्रिनेत्रम् ॐ ध्यानित्यं महेशं रजतगिरिनिभं चारुचन्द्रवतत्सं रत्नाकल्पोज्ज्वलङ्गं पुरसुमिगोबराभितिहस्तं प्रसन्नं पद्मासीनं समन्तात्स्ततो ममोर्गनो व्याघ्रोकितं वशानन् विशदं विश्वबीजं निखिलवैहरं प्रपञ्चवक्त्रं त्रिनेत्रम् ॐ ध्यानित्यं महेशं रजतगिरिनिभं चारुचन्द्रवतत्सं रत्नाकल्पोज्ज्वलङ्गं पुरसुमिगोबराभितिहस्तं प्रसन्नं पद्मासीनं समन्तात्स्ततो ममोर्गनो व्याघ्रोकितं वशानन् विशदं विश्वबीजं निखिलवैहरं प्रपञ्चवक्त्रं त्रिनेत्रम् ॐ ध्यानित्यं महेशं रजतगिरिनिभं चारुचन्द्रवतत्सं रत्नाकल्पोज्ज्वलङ्गं पुरसुमिगोबराभितिहस्तं प्रसन्नं पद्मासीनं समन्तात्स्ततो ममोर्गनो व्याघ्रोकितं वशानन् विशदं विश्वबीजं निखिलवैहरं प्रपञ्चवक्त्रं त्रिनेत्रम् ॐ ध्यानित्यं महेशं रजतगिरिनिभं चारुचन्द्रवतत्सं रत्नाकल्पोज्ज्वलङ्गं पुरसुमिगोबराभितिहस्तं प्रसन्नं पद्मासीनं समन्तात्स्ततो ममोर्गनो व्याघ्रोकितं वशानन् विशदं विश्वबीजं निखिलवैहरं प्रपञ्चवक्त्रं त्रिनेत्रम् ॐ ध्यानित्यं महेशं रजतगिरिनिभं चारुचन्द्रवतत्सं रत्नाकल्पोज्ज्वलङ्गं पुरसुमिगोबराभितिहस्तं प्रसन्नं
पद्दासीनं समन्तात्स्ततो ममोर्गनोई व्याघ्रो कित्तं वशानन् विश्वदं विश्वबीजं निखिलवैहरं प्रपञ्चवक्त्रं त्रिनेत्रम् ॐ ध्यानित्यं महेशं रजतगिरिनिभं चारुचन्द्रवतत्सं रत्नाकल्पोज्ज्वलङ्गं पुरसुमिगोबराभितिहस्तं प्रसन्नं पद्मासीनं समन्तात्स्ततो ममोर्गनोई व्याघ्रो कित्तं वशानन् विश्वदं विश्वबीजं निखिलवैहरं प्रपञ्चवक्त्रं त्रिनेत्रम् ॐ ध्यानित्यं महेशं रजतगिरिनिभं चारुचन्द्रवतत्सं रत्नाकल्पोज्ज्वलङ्गं पुरसुमिगोबराभितिहस्तं प्रसन्नं पद्मासीनं समन्तात्स्ततो ममोर्गनोई व्याघ्रो कित्तं वशानन् विश्वदं विश्वबीजं निखिलवैहरं प्रपञ्चवक्त्रं त्रिनेत्रम् ॐ ध्यानित्यं महेशं रजतगिरिनिभं चारुचन्द्रवतत्सं रत्नाकल्पोज्ज्वलङ्गं पुरसुमिगोबराभितिहस्तं प्रसन्नं पद्मासीनं समन्तात्स्ततो ममोर्गनोई व्याघ्रो कित्तं वशानन् विश्वदं विश्वबीजं निखिलवैहरं प्रपञ्चवक्त्रं त्रिनेत्रम् ॐ ध्यानित्यं महेशं रजतगिरिनिभं चारुचन्द्रवतत्सं रत्नाकल्पोज्ज्वलङ्गं पुरसुमिगोबराभितिहस्तं प्रसन्नं पद्मासीनं समन्तात्स्ततो ममोर्गनोई व्याघ्रो कित्तं वशानन् विश्वदं विश्वबीजं निखिलवैहरं प्रपञ्चवक्त्रं त्रिनेत्रम् ॐ ध्यानित्यं महेशं रजतगिरिनिभं चारुचन्द्रवतत्सं रत्नाकल्पोज्ज्वलङ्गं पुरसुमिगोबराभितिहस्तं प्रसन्नं पद्मासीनं समन्तात्स्ततो ममोर्गनोई व्याघ्रो कित्तं वशानन् विश्वदं विश्वबीजं निखिलवैहरं प्रपञ्चवक्त्रं त्रिनेत्रम् ॐ ध्यानित्यं महेशं रजतगिरिनिभं चारुचन्द्रवतत्सं रत्नाकल्पोज्ज्वलङ्गं पुरसुमिगोबराभितिहस्तं प्रसन्नं पद्मासीनं समन्तात्स्ततो ममोर्गनोई व्याघ्रो कित्तं वशानन् विश्वदं विश्वबीजं निखिलवैहरं प्रपञ्चवक्त्रं त्रिनेत्रम् ॐ ध्यानित्यं महेशं रजतगिरिनिभं चारुचन्द्रवतत्सं रत्नाकल्पोज्ज्वलङ्गं पुरसुमिगोबराभितिहस्तं प्रसन्नं पद्मासीनं समन्तात्स्ततो ममोर्गनोई व्याघ्रो कित्तं वशानन् विश्वदं विश्वबीजं निखिलवैहरं प्रपञ्चवक्त्रं त्रिनेत्रम् ॐ ध्यानित्यं महेशं रजतगिरिनिभं चारुचन्द्रवतत्सं रत्नाकल्पोज्ज्वलङ्गं पुरसुमिगोबराभितिहस्तं प्रसन्नं पद्मासीनं समन्तात्स्ततो ममोर्गनोई व्याघ्रो कित्तं वशानन् विश्वदं विश्वबीजं निखिलवैहरं प्रपञ्चवक्त्रं त्रिनेत्रम् ॐ ध्यानित्यं महेशं रजतगिरिनिभं चारुचन्द्रवतत्सं रत्नाकल्पोज्ज्वलङ्गं पुरसुमिगोबराभितिहस्तं प्रसन्नं पद्मासीनं समन्तात्स्ततो ममोर्गनोई व्याघ्रो कित्तं वशानन् विश्वदं विश्वबीजं निखिलवैहरं प्रपञ्चवक्त्रं त्रिनेत्रम् ॐ ध्यानित्यं महेशं रजतगिरिनिभं चारुचन्द्रवतत्सं रत्नाकल्पोज्ज्वलङ्गं पुरसुमिगोबराभितिहस्तं प्रसन्नं पद्मासीनं समन्तात्स्ततो ममोर्गनोई व्याघ्रो कित्तं वशानन् विश्वदं विश्वबीजं निखिलवैहरं प्रपञ्चवक्त्रं त्रिनेत्रम् ॐ ध्यानित्यं महेशं रजतगिरिनिभं चारुचन्द्रवतत्सं रत्नाकल्पोज्ज्वलङ्गं पुरसुमिगोबराभितिहस्तं प्रसन्नं पद्मासीनं समन्तात्स्ततो ममोर्गनोई व्याघ्रो कित्तं वशानन् विश्वदं विश्वबीजं निखिलवैहरं प्रपञ्चवक्त्रं त्रिनेत्रम् ॐ ध्यानित्यं महेशं रजतगिरिनिभं चारुचन्द्रवतत्सं रत्नाकल्पोज्ज्वलङ्गं पुरसुमिगोबराभितिहस्तं प्रसन्नं पद्मासीनं समन्तात्स्ततो ममोर्गनोई व्याघ्रो कित्तं वशानन् विश्वदं विश्वबीजं निखिलवैहरं प्रपञ्चवक्त्रं त्रिनेत्रम् ॐ ध्यानित्यं महेशं रजतगिरिनिभं चारुचन्द्रवतत्सं रत्नाकल्पोज्ज्वलङ्गं पुरसुमिगोबराभितिहस्तं प्रसन्नं पद्मासीनं समन्तात्स्ततो ममोर्गनोई व्याघ्रो कित्तं वशानन् विश्वदं विश्वबीजं निखिलवैहरं प्रपञ्चवक्त्रं त्रिनेत्रम्
ॐ ध्यानित्यं महेशं रजतगिरिनिभं चारुचन्द्रवतत्सं रत्नाकल्पोज्ज्वलङ्गं पुरसुमिगोबराभितिहस्तं प्रसन्नं पद्मासीनं समंस्तात्स्ततो ममोर्गनो व्याघ्रो वशानन् विशदं विश्वबीजं निखिलवैहरं प्रपञ्चवक्त्रं त्रिनेत्रम् ॐ ध्यानित्यं महेशं रजतगिरिनिभं चारुचन्द्रवतत्सं रत्नाकल्पोज्ज्वलङ्गं पुरसुमिगोबराभितिहस्तं प्रसन्नं पद्मासीनं समंस्तात्स्ततो ममोर्गनो व्याघ्रो वशानन् विशदं विश्वबीजं निखिलवैहरं प्रपञ्चवक्त्रं त्रिनेत्रम् ॐ ध्यानित्यं महेशं रजतगिरिनिभं चारुचन्द्रवतत्सं रत्नाकल्पोज्ज्वलङ्गं पुरसुमिगोबराभितिहस्तं प्रसन्नं पद्मासीनं समंस्तात्स्ततो ममोर्गनो व्याघ्रो वशानन् विशदं विश्वबीजं निखिलवैहरं प्रपञ्चवक्त्रं त्रिनेत्रम् ॐ ध्यानित्यं महेशं रजतगिरिनिभं चारुचन्द्रवतत्सं रत्नाकल्पोज्ज्वलङ्गं पुरसुमिगोबराभितिहस्तं प्रसन्नं पद्मासीनं समंस्तात्स्ततो ममोर्गनो व्याघ्रो वशानन् विशदं विश्वबीजं निखिलवैहरं प्रपञ्चवक्त्रं त्रिनेत्रम् ॐ ध्यानित्यं महेशं रजतगिरिनिभं चारुचन्द्रवतत्सं रत्नाकल्पोज्ज्वलङ्गं पुरसुमिगोबराभितिहस्तं प्रसन्नं पद्मासीनं समंस्तात्स्ततो ममोर्गनो व्याघ्रो वशानन् विशदं विश्वबीजं निखिलवैहरं प्रपञ्चवक्त्रं त्रिनेत्रम्